अब सेक्टर 13-17 में भी पंजाब नेशनल बैंक के साथ पीसीसी एकेडमी अंग्रेजी बोलना सीखा। जहाँ पर भी जाओ वो ये नहीं बता पा रहा कि भाई सरकार किसकी बन रही है। और ऐसे समय में जो स्टेट की पार्टी होती है, जो क्षेत्र की पार्टी होती है, ये बड़ी मजबूत होती है। मैं आपको 1999 का समय याद दिलाऊंगा, 98 का समय याद दिलाऊंगा, जब इंडियन नेशनल लोकदल के 4 एमपी ने भारी समर्थन देकर अटल बिहारी वाजपेयी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था। और जब वही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब किसानों के हित के खिलाफ कई कदम उठाए कि ऐसे कानून बनाने चाहे, तो उस समय चौटाला साहब ने कही थी बात कि भाई या तो आप ये कानून ना बनाओ वरना हम समर्थन वापस ले लेंगे। आज के दिन उसी प्रकार की स्थिति पूरे देश के अंदर बन रही है। क्षेत्रीय पार्टियां आज के दिन पूरे देश के अंदर मजबूत होती जा रही है। और आज उसी प्रकार इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा में एक तीसरा विकल्प बन के लोगों के बीच में आ रहा है। आज जहां जहां मैं जा रहा हूं, मेरे बुजुर्गों का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, युवा साथियों का साथ मिल रहा है। और अपना तो जी एक बड़ा ही पुराना और गहरा संबंध है। जननायक चौधरी देवीलाल जी के समय से ये रिश्ता हमारे बीच चलता आया है। इस रिश्ते को गहराई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने दी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने दी। और अब ये जो जिम्मेवारी है इस रिश्ते को बढ़ाने की, इस रिश्ते को और आगे बढ़ाने की, ये रिश्ता की जो जिम्मेवारी है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ये टिकट के रूप में मुझे दी। और मैं तो ये कहूँ जी, इब तो थारे ही बंद लिया मैं, इब तो मैंने रहना ही अड़े है, डेरा ही मैंने अड़े डालना है। मैं तो अब आपका ही हूँ। एक चीज आपसे जरूर कहूंगा, आप ही का बालक हूँ, आप ही का बेटा हूँ, आप ही का भाई हूँ। कभी भी आपको यूं लगे मेरे यहाँ से चाहे जीतने के बाद कभी भी आपको लगे यार ये बालक यहाँ होना चाहिए, इसको यहाँ खड़े होकर हमारी आवाज उठानी चाहिए, तो आप निश्चित तौर पे बेफिक्र होके आप कभी भी मुझे बुला लेना। आप कभी भी मुझे बोलना कि बेटा ये हमारी बात तू पार्लियामेंट में उठाएगा, आपका बेटा आपके भाई आपके बीच रह के काम करेगा, आपके कंधे से कंधा मिला के काम करेगा। साथ ही जिंदाबाद। एक तो बात और जरूर कहूंगा, पूरे प्रदेश में मेरे को घूमने का मौका मिला। जहां जहां गया मैंने एक चीज देखी कि हमारे जो युवा भाई हैं उनको बड़ी दिक्कत आती है। कई बार कई भाई मेरे पास भी बड़ी आस लेके आते हैं। कोई डीसी रेट पे लगना चाहता है, कोई याद है आपकी जब ये कोर्टों में क्लर्कों की भर्ती हुई थी तब के साथी आए थे मेरे पास, कोई डी ग्रुप में लगना चाहता है। हर साथी को एक आस होती है कि यार पढ़ाई लिखाई जब पूरी हो जाए तो मैं भी अपने परिवार के अंदर रोजगार लेके आऊं, मैं भी अपने परिवार को सहारा लगाऊं। वादे तो बड़े करे थे बड़ी सरकारों ने, लेकिन ये रोजगार हमारे क्षेत्र में कभी आया नहीं। मेरी आप सभी से एक अपील है और आप सभी से ये वादा है, जब आप मेरे को पार्लियामेंट में जिता कर भेजने का काम करोगे, मेरा आप सभी से ये वादा है, सबसे पहला जो इश्यू मैं उठाऊंगा, सबसे पहला जो सरकार से सवाल करूंगा वो यही होगा, कभी कहाँ गए वो वादे जो आपने मेरे युवा भाइयों के लिए करे थे, कहाँ गए वो रोजगार जो आपने वादा किया था मेरे युवा भाइयों को लाके दोगे। और एक बार नहीं, जब तक इसका कोई समाधान, इसका कोई हल नहीं आता, हर बार मैं इस आवाज को उठाने का काम करूंगा। साथ ही युवा मैं उम्र से हूं, इस समस्या को समझता हूं, पर कर्म से मैं किसान हूं और किसानों की भी समस्याओं को आज के दिन मैं पूरी अच्छी तरह से समझता हूं। साथियों, एसवाईएल के आंदोलन में मैं पूरे हरियाणा का दौरा लगाया, जेल पर आंदोलन में भी भाग लिया, 4 रात पटियाला जेल भी रहकर आया। और एक चीज मैंने देखी, बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते हैं कि पानी के पीछे तीसरा विश्व युद्ध होगा, लेकिन जब हरियाणा के पानी की बात आती है तो पता नहीं क्यों ये सरकारें चुप हो जाती है। जब हरियाणा में स्वामीनाथन आयोग को लाने की बात होती है तो ये सरकारें पता नहीं क्यों चुप हो जाती है। साथियों, जब तक स्वामीनाथन आयोग नहीं आएगा, जब तक हरियाणा के अंदर पानी नहीं आएगा एसवाईएल का, ये आपका भाई आपका बेटा इस आवाज को निरंतर बार पार्लियामेंट में उठाने का काम करेगा। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।